नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल जैन फ्यूचर टेक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा विषय है युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी। आज वैसे तो बेरोजगारी हर एक जगह पे बढ़ती जा रही है, युवाओं में ही नहीं तो एक्सपीरियंस वालों में भी। पर हम आज स्पेशली डिस्कशन करेंगे, रीज़न फाइंड आउट करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि युवाओं को, नए फ्रेशर्स युवाओं को जिन्होंने अभी तक जॉब नहीं की है, जिन्होंने जस्ट कॉलेज पास आउट है या कॉलेज ड्रॉप आउट से व्हाटएवर जो भी है, उनको जॉब मिलने में क्यों दिक्कतें आ रही है, तो उसके बारे में ही हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो से आपके देखने से आपको ही नहीं तो आपके दोस्तों को और रिलेटिव्स को भी काफ़ी कुछ जानकारी हासिल होगी, जिससे जॉब मिलने में और ये बेरोजगारी मिटाने में काफ़ी हद तक मदद होगी, ये मैं आशा करता हूँ। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे वो बड़े रीजंस कि जिसके वजह से युवाओं को जॉब मिलना मुश्किल हो चुका है। तो सबसे पहला रीज़न है अच्छा रिज्यूम का ना होना। हम जॉब ढूंढना तो शुरू कर देते हैं, बट रिज्यूम अभी भी हम खुद नहीं बनाते। हम किसी कैफ़े में जाते हैं, किसी नॉर्मल व्यक्ति से जो कैफ़े चला रहा है, वहाँ पे जो टाइपिंग करता है, उसके पास बना बनाया रिज्यूम को ही हम अपने डेटा के साथ चेंज करने को बोलते हैं और उनसे ही टाइपिंग करवा के, उनसे ही रिज्यूम बनवा के हम प्रिंट निकाल के रिज्यूम बना के आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जबकि उस रिज्यूम में काफ़ी कुछ गलतियां होती है, काफ़ी बार पुराना ही डेटा उसमें रह जाता है, कभी मैरिड को अनमैरिड नाम का गलती, काफ़ी ऐसे मिस्टेक्स रहते हैं कि जिसमें रिज्यूम एक तो होता नहीं है बराबर, काफ़ी बार, और होता भी है तो बहुत ही सिंपल, ईजी और आपको आपके बारे में ज़्यादा न बताने वाला, न एक्सप्रेस करने वाला, आपकी अच्छे से जानकारी न देने वाला आधा अधूरा रिज्यूम रहता है। तो इस वजह से भी काफ़ी बार रिज्यूम, सबसे पहले देखिए, आप जब इंटरव्यू के लिए जाने होते हैं तो आपको पहले रिज्यूम ही आपका फॉरवर्ड किया जाता है। तो अगर रिज्यूम देखकर वो सामने वाला रिज्यूम से ही आपका छवि उसके दिमाग में बना लेता है कि भाई इसका रिज्यूम ही ठीक नहीं है तो ये बंदा कैसे होगा, तो ऑब्वियस सीधी बात है कि वो आपको इंटरव्यू को ही नहीं बुलाएगा। और चलो माना इंटरव्यू को बुला भी लिया तो आखिर तक उसके दिमाग में एक तो इम्प्रेशन रहेगा कि भाई इसका रिज्यूम सही नहीं था। पर वो सबसे बोलते हैं ना पहले कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो वो जरूर आपके बारे में आपको कम ही मानेगा। इसके लिए आपका सबसे मेन बड़ा रीज़न है रिज्यूम का अच्छा ना होना, जिसके वजह से आपको जॉब मिलने में मुश्किलें आती है। तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, इसमें भी आपको मैं सोल्यूशन बताऊंगा। बट डीप में आपको इसकी नॉलेज, हर एक टॉपिक की नॉलेज आपको धीरे धीरे इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो आगे का सबसे बड़ा दूसरा रीज़न है प्रोफेशनल नेटवर्किंग की कमी। हाँ, हमने पहले से अपने आप को ज़्यादा दोस्तों यारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार वालों में ही अपने आप को बनाए रखा है, और ना कहीं कहीं कुछ ऐसा चांस मिला है कि जहाँ पे आप बाहर वालों के साथ, प्रोफेशनल लोगों के साथ उठ बैठ कर पाए और उनसे अपना संपर्क बढ़ा पाए। ना पहले हुआ, ना अभी कर रहे हैं। तो उसके वजह से आपके प्रोफेशनल नेटवर्क, जिसके वजह से आपको जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। आपके घर परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार शायद एक बार जॉब मिलने में आपको मदद ना कर पाए, पर ये प्रोफेशनल नेटवर्क जो अनजान लोग होकर भी आपके अच्छे नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट रखने से, पहचान रखने से, आपको टच में रहने से आपको जॉब दिलाने में काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटी रखते हैं, वो आप मिस करते हो अच्छा नेटवर्क नहीं बनाने की वजह से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दूसरा आपका इस जो रीज़न को अगर आपको मिटाना है तो आपको सबसे पहले आपके आजू बाजू के प्रोफेशनल जॉब करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, ऐसे अलग अलग लोगों के साथ उठना बैठना, बात करना, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना, टच में रहना चालू करना पड़ेगा। वो ही आपको जॉब दिलाने में मदद होगा और करेगा। वो कैसे, वो हम आगे जानते रहेंगे। तो आते हैं अभी हमारे तीसरे रीज़न की तरफ। तीसरा रीज़न है वर्क एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं है। फ्रेशर हो तो वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं, पर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस कैसे मिल सकता है? तो आपने इंटर्नशिप करना चाहिए, आपने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करना चाहिए।
भले ही आपको 2 पैसा कम मिले या पैसा ना मिले, पर अगर आपको जॉब करनी है तो आपने सबसे पहले इंटर्नशिप को बहुत ही प्रेफरेंस मीनिंग देना ज़रूरी है। पार्ट टाइम जॉब किया तो आपको थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस आ जाता है। आपका जॉब देखने के बाद सामने वाले को ही, आपके एम्प्लॉयर को ही आप पे एक विश्वास आने लग जाता है और वो वहीं पे आपको जॉब कंटिन्यू करवा सकता है या कहीं और पे भी आपको जॉब मिलने में इस इंटर्नशिप बेस पे बहुत फ़ायदा होता है। तो इसके लिए आपको ज़रूर आपने इंटर्नशिप भले ही 2 पैसा कम मिले करनी ज़रूरी है। और काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स है कि जहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है इंटर्नशिप होना। इंटर्नशिप किया होना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हमेशा साबित हो सकता है और आपको वर्क कल्चर, प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे थोड़ा बहुत तो सीखने मिल ही जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इंटर्नशिप या फिर पार्ट टाइम जॉब छोटा मोटा कुछ ना कुछ बिना ज़्यादा पैसे के बारे में सोचे ज़रूर अटेंड करें और फिर आपको जॉब मिलने में आसानी हो सकती है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे रीज़न की तरफ। तो चौथा रीज़न है कि आज के युवाओं में अभी भी इंटरनेट के मामले में बहुत ही कम अवेयरनेस है। उनको अभी भी वेबसाइट ओपन करना, नौकरी या जॉब मतलब ढूंढने के लिए जॉब पोर्टल जैसे naukri.com, इंडीड, अपना जॉब्स, ये काफ़ी ऐसे वेबसाइट है, इसके मामले में बहुत कम जानकारी है। उस पर जॉब क्या क्या अवेलेबल है, क्या हम उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या हम उनके लिए एलिजिबल है, ये हमें पता ही नहीं चलता। जब तक हमें जॉब नहीं पता चलेगी हम जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे भी कहाँ पे। जहाँ हमें पता है कि जॉब अवेलेबल है हम वहाँ जाके हम एक कोशिश करके देख सकते हैं, पर पता ही नहीं होगा तो जॉब नहीं है बोल के हम बैठे रहेंगे तो हमें जॉब मिलने वाली नहीं है। तो आज के युवाओं में भले ही आज वो अच्छे से फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सअप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बट उनको अभी भी एक वेबसाइट ओपन करने बोल दे तो उनको वेबसाइट ओपन करना नहीं आता। काफ़ी ऐप हैंडल करने में भी उनको दिक्कत आती है। जॉब के मामले में खुद ही इतने पीछे रहते हैं कि उनको जॉब मिलने तो पता ही नहीं चलता जॉब कहाँ पे है, तो मिलना तो मुश्किल होना ही है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक अच्छे जॉब पोर्टल की लिस्ट बना के उस पर अपना प्रोफाइल बनाएं, उसमें कंटिन्यूस जॉब सर्च करते रहे। जहाँ पे भी जॉब आपके लायक आपको लगता है, आपके लोकेशन में है, आपके एजुकेशन के हिसाब से बराबर है, फ्रेशर्स के लिए वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो आपने जॉब ज़रूर अप्लाई करना है उस जॉब को। और मिले ना मिले आगे की बात है, पर जॉब अप्लाई करेंगे तो कहीं आप उस एम्प्लॉयर तक पहुंच पाएंगे और आपको जॉब मिलने में एक आसानी हो सकती है। तो आप जॉब पोर्टल जैसे काफ़ी जो अभी मैंने साइट्स बोली और भी आप ढूंढ सकते हो वेबसाइट पे, नेट पे, कि वहाँ पे आप अप्लाई करके अपना जॉब पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा पांचवा बड़ा रीज़न है स्किल डेवलपमेंट की कमी। आज युवा, उनके घर वाले सिर्फ अभी भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, इन्हीं बेसिक एजुकेशंस को बहुत वैल्यू देते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स करना बोला, एडिशनल कुछ एजुकेशन तो बेसिक कंप्यूटर या टैली वैली कर लेंगे, पर उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल एम्प्लॉयर्स जैसे जॉब देने वाले कंपनियां अपने एक एम्प्लॉय में देखना पसंद करती है कि सॉफ्ट स्किल्स, बाकी के जो उनके कॉमन सेंस है या काफ़ी कुछ ऐसे आते हैं कि जिसमें उनको एक एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए या एटलीस्ट अच्छे नॉलेज होना चाहिए, उसके मामले में आज के युवाओं में बहुत कमी पाई जाती है। और जैसे हम देखते रहे कि फ़ोन भी काफ़ी स्मार्ट होते जा रहा है, धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है, बट अभी भी हम हमारे अपने आप को वो स्मार्टनेस नहीं दे रहे हैं। हम आज भी वो पुराने तरीके से ही कि बेसिक एजुकेशन और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बेस पे हमें आराम से जॉब मिल जाएगी, इसी भरोसे चल रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग दुनिया में अवेलेबल है। एक जॉब रहती है, 100 लोग आ जाते हैं वहाँ पे कॉमन इसी सब कैटेगरी में आने वाले। तो आप भी उसी में हो, तो आपको भी जॉब मिलने में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको जॉब मिलने में उनसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है सॉफ्ट स्किल, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
जो आपको कुछ जगह पे कुछ अप्लाई होगी, कुछ नहीं होगी, पर आपको आनी ज़रूरी है। यही चीज़ आप में जब देखी जाएगी तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी बाकियों के मुकाबले। तो आप अपने आप को सॉफ्ट स्किल्स में डेवलप करने का पूरा कोशिश करें, ताकि फ्रेशर होते हुए भी आपको बाकियों से ज़्यादा वैल्यू मिले पर जॉब मिलने में आसानी हो। तो दोस्तों, हमारा अगला बड़ा रीज़न है 6 नंबर वाला, वो मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारा प्रिपरेशन मीन्स क्या होता है, हमने देखा है काफ़ी कुछ सिर्फ रिज्यूम लेके निकले और इंटरव्यू को चले गए, मतलब इंटरव्यू हो जाएगा और वो सफल भी हो जाएगा। नहीं, रॉन्ग। काफ़ी लोगों में इंटरव्यू की प्रिपरेशन 95% फ्रेशर्स में इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं होती। बहुत ही कम लोग हैं जो इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू के प्रिपरेशन करते हैं, वो भी एक नॉमिनल, उनको भी सही तरीका या काफ़ी कुछ अच्छा नॉलेज नहीं होता है। बट सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, अगर हम कुछ और स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो हम इंटरव्यू को जाते वक्त सिर्फ रिज्यूम लेके जाके या फिर हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट ले जाके इंटरव्यू आसानी से सक्सेसफुल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। तो प्रिपरेशन करें तो करें तो क्या, तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये ओपनिंग या वैकेंसी है क्या, कौन सी पोस्ट के लिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल और बाकी सब चीज़ें तो है ही कि, पर साथ में उसमें क्या करना पड़ेगा, हम वो करने लायक है कि नहीं, हम उस जॉब के लिए बराबर है कि नहीं, वो कंपनी के बारे में जानकारी, उनके डायरेक्टर्स, काफ़ी कुछ कंपनी की हिस्ट्री, उस कंपनी के बारे में आप जितना नॉलेज दे सकते हो अगर अवेलेबल है इंटरनेट पे तो आप वो लेके जाओगे तो ये आपको पूछा नहीं जाएगा। बट अगर पूछ लिया या फिर किसी भी क्वेश्चंस में आपको अगर बोल दिया कि ऐसा ऐसा है और जिनसे उनकी कंपनी के बारे में आपको बोलना पड़ रहा है, तो अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप अगर बताओगे इन्फॉर्म आपने प्रिपरेशन किया हुआ है तो उनको ज़्यादा इम्प्रेशन आपका पड़ेगा आपका। तो ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू को जाने से पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। काफ़ी बार इंटरव्यू जाने से पहले आपको इंटरव्यू के लिए कुछ मॉक टेस्ट होती है, ऑनलाइन होती है, कहीं ऑफिसेस कहीं पे भी हो सकती है, तो वहाँ पे आप कोशिश करें, अपने घर पे भी कोशिश करें। प्लस जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक इंटरव्यू के लिए, जो फ्रेशर्स के लिए क्या सभी के लिए ज़रूरी होता है, पर फ्रेशर्स के लिए एक्सपीरियंस तो कुछ होने के न होने से कुछ एक्सपीरियंस वाला तो नहीं पूछेंगे, पर बाकी के जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए और उसके लिए क्या जवाब देना है उसका भी आपका तैयारी होना चाहिए। तो आपको इंटरव्यू में प्रिपरेशन के बाद 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका इंटरव्यू जॉब मिले ना मिले पर इंटरव्यू आपका फेल नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको अगली बार जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। अगला कारण है हमारे पास रेफरेंस की कमी होती है। जैसे हम बोल रहे कि जैसे प्रोफेशनल नेटवर्क नहीं है, तो प्रोफेशनल नेटवर्क नहीं है तो हमारे पास रेफरेंस भी बहुत कम होते हैं कि हमें कौन रिकमेंड करे। अगर हमारे घर वाले हैं तो हमारे बारे में तो अच्छा ही बोलेंगे। पहले भी चलता आ रहा था कि जैसे घर वालों के पहचान से जॉब मिलना, पर अभी थोड़ा कम हो गया है वो, और लग भी जाए तो भी वो वैल्यू नहीं मिलती जितनी हमें अपने बलबूते पे जॉब मिलने पे मिलती है, या किसी प्रोफेशनल से या किसी अच्छे रेफरेंस के बेस पे अपने को जॉब मिले, वो वैल्यू अभी नहीं मिलती घर वालों के। उसे जैक बोलते हैं कभी कोई कुछ कोई कुछ, पर ये करने से बजाय अगर आप अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क रखते हो और उसके साथ आप उनसे रेफरेंस लेकर कहीं पे जॉब इंटरव्यू या जॉब ने अप्लाई करने जाते हो, तो ऑब्वियस आपको उनके रेफरेंस से आसानी से जॉब मिल सकती है। इवन आपको उनके रेफरेंस के वक्त में आप उन कंपनियों के मामले में जानकारी ले सकते हो, काफ़ी कुछ आप प्रिपेयर होकर उनके तरफ से आगे जा सकते हो, जिसके वजह से आपको जॉब मिलने में बहुत इजी हो सकता है। तो आपको इवन उनसे रेफरेंस लेटर भी ले सकते हो कि जो लेटर आप आगे कंपनी में दिखाकर वो अगर वैल्यूड पर्सन है तो आपको उनके रेफरेंस के बेस पे जॉब मिलने में आसानी हो सकती है। तो आप अपना अच्छा रेफरेंस बनाए रखें, अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क बनाए रखें और उस रेफरेंस के बेस पे आप जॉब के लिए फिर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। 8वां बड़ा रीज़न है कि
एजुकेशनल नॉलेज के अलावा कुछ बाहरी नॉलेज की कमी। जैसे हमारा एजुकेशन ख़त्म होता है, कॉलेज ख़त्म होता है, तो हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं। कुछ नया खोजना, नया सीखना सब बंद कर देते हैं। हमको लगता है हमने इतना सीख लिया वो काफ़ी है, अभी हमें और सीखने की ज़रूरत नहीं है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है कि वो तो आपका किताबी ज्ञान होता है, वो तो सब ने किया होता है, पर अगर आपको बाकियों से पहले जॉब मिलना चाहते हो आप, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस कॉलेज के नॉलेज के बिना भी आपके पास और भी अच्छा खासा नॉलेज रहे। और आज नॉलेज पाना काफ़ी इजी हो चुका है। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आपको फ्री में काफ़ी सारा नॉलेज मिलता है। आपके सब्जेक्ट से भी काफ़ी सब्जेक्ट पे अवेलेबल है, पर आपका जो अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से आपको काफ़ी डेटा मिल जाता है। जहाँ पे आप अभी हम लोग यहाँ पे काफ़ी यूट्यूब देखते रहते हैं काफ़ी कुछ, बट हम सिर्फ टाइम पास वाला वीडियो देखते रहेंगे। और अगर हम हमारे सीखने पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, एडिशनल नॉलेज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, जनरल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, वहाँ क्या जॉब अपने लायक है और वहाँ पे जॉब में क्या करना पड़ता है इसके बारे में जानकारी नहीं लोगे, तो आप भी किसी और के मुकाबले कोई अलग नहीं पहचान बनाने वाले। तो सिंपल बात है, आपको भी जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। ज़रूरी है आपको भी है कि आपने अगर इजीली जॉब पाना है तो आपके नॉर्मल एजुकेशनल नॉलेज के अलावा आपको एडिशनल काफ़ी कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन एक पाकर देखकर उसको सीखना ज़रूरी है। तो आपको नया नया नॉलेज लेते रहना बहुत ज़रूरी है, जो आज नहीं कल आपके काम में आएगा और आपको जॉब ही नहीं तो काफ़ी कुछ आपका वैल्यू बनाने में मदद करेगा। तो नया नया सीखते रहिए आपके फील्ड से रिलेटेड और एक्सपर्ट बनिए। बिना ज़्यादा मेहनत लिए आप एक्सपर्ट बन सकते हो इसी नॉलेज के गैदर से। तो इसको आप सीखते रहिए और अपना वैल्यू बनाते रहिए। नेक्स्ट हमारा रीज़न है कि हमारे पास हमारा प्रोफेशनल प्रोफाइल अवेलेबल नहीं होता। आजकल हर एक कंपनी जब जॉब के लिए कोई वैकेंसी निकालती है और उस पर जब आने वाले एप्लीकेशंस होती है तो उस एप्लीकेशन के कैंडिडेट का पहले सोशल मीडिया पे प्रोफाइल चेक करते हैं। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जहाँ जहाँ पे भी उनको पॉसिबल एक्सेस होता है वहाँ पे वो उन कैंडिडेट के बारे में जानकारी देख पाते हैं। उसमें से उनको सच में सही है और क्या झूठा है वहीं पे पता चल जाता है। अगर आपने रिज्यूम में कुछ अलग लिखा हो, उनके पास रिज्यूम पहले आप भेज दोगे, रिज्यूम में कुछ अलग लिखा है और आपके सोशल मीडिया के अकाउंट पे कुछ अलग लिखा है, तो वहीं पे वो आपको रिजेक्ट कर देंगे कि ये तो मिसमैच हो रहा है, कुछ तो गलत है। और दूसरा, अगर आपका मैच भी सब कुछ हो रहा है पर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो सोशल मीडिया पे है वो कुछ इम्पैक्टिव नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, बहुत ही बचकाना हो सकता है, तो उस एक लेवल तक तो ठीक है, पर अभी के लिए उसे प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे मेन चीज़ है कि प्रोफेशनल नेटवर्क, ये सब सोशल मीडिया वाले नेटवर्क एक फैमिलियर टाइप के होते हैं, पर प्रोफेशनल नेटवर्क के लिए आपको प्रोफाइल के लिए आपको लिंक्डइन जैसे प्रोफाइल वेबसाइट का यूज़ करना चाहिए। आपको ऑनलाइन प्रोफाइल उस पर क्रिएट करके अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, अपने प्रोफेशनल सोच के बारे में, वहाँ पे आपके अचीवमेंट्स के बारे में वहाँ पे डालना जरूरी है। उसके वजह से आपको एक प्रोफेशनल लुक और प्रोफेशनल रेपुटेशन मिलता है, जिस प्रोफाइल को आप लेकर आपको जॉब मिलने में बहुत ही आसानी हो सकती है। तो आपके प्रोफेशनल रिज्यूम के साथ साथ आपको ऑनलाइन प्रोफेशनल प्रोफाइल भी होना बहुत ही एक ज़रूरी है। तो आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं, उसे अच्छे से मेंटेन करें और जब भी आप रिज्यूम दो उसमें आप अपना लिंक्डइन का प्रोफेशनल प्रोफाइल का लिंक भी उसमें शामिल करें, ताकि उनको आपके बारे में प्रोफेशनलिज्म का बिना बताए काफ़ी कुछ जानकारी हासिल होने से आपको जॉब मिलने में आसानी हो सकती है। आखिरी और 10वां रीज़न है कि अच्छे प्लेसमेंट में, जॉब प्लेसमेंट में या फिर कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में हम अपने आप को एक्टिव नहीं रखते।
कहीं पे काफ़ी जॉब निकलती रहती है। प्लेसमेंट तो एजेंसीज तो जॉब देने के लिए ही बनी हुई है, पर हम वहाँ पे अपना रिज्यूम सबमिट नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि बिना कुछ खर्चे के बाहर ही बाहर हमें आसानी से जॉब मिल जाए, पर प्रॉब्लम क्या है, हर बार ये पॉसिबल नहीं हो सकता। प्लेसमेंट एजेंसी बनी ही इसलिए है कि कंपनियों को भी आसानी से सही एम्प्लॉयज़ तक पहुंचने में मिले पॉसिबल हो, और कैंडिडेट को भी कंपनियों तक पहुंचने में आसानी हो। तो इसी के हिसाब से, पर हम कॉलेजेस पे, कोचिंग पे, ट्यूशन्स पे, बाकी सब सीखने में काफ़ी कुछ खर्चा कर देते हैं, पर जॉब पाने के वक्त में जब हमें प्लेसमेंट एजेंसीज को कुछ पैसा देना पड़ता है तो हम उसके लिए ना करते हैं, और उसी की वजह से हमें जॉब पता चलना ही मुश्किल और जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप आपके जॉब ढूंढने के पूरे प्रोसेस में ज़रूर कॉलेज के प्लेसमेंट पॉइंट का सहारा ले, साथ ही साथ जो मार्केट में जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज है उनका भी सहारा जरूर ले। भले ही 2 पैसा जाएगा, पर आपको तभी देना है जब आपको जॉब मिल जाएगा। तो जॉब मिल रहा है तो पैसा छोटा मोटा खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर जॉब पाना है तो आप इनका सहारा लेके अपना जॉब फास्ट ढूंढ के फास्ट पा सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, सीखने में और जॉब ढूंढने में प्लेसमेंट का सहारा ज़रूर लें।